एपिसोड 487 ब्लैकबियर्ड पूरे नेवी हेडक्वार्टर्स को बर्बाद कर दिया है और जितने भी नेवी सोल्जर्स हैं सभी लोगों का हिम्मत टूट रहा है क्योंकि उनका जो नेवी हेडक्वार्टर्स था जो कि उनका प्राइड था वो अब बर्बाद हो चुका है। साबावर्डी में कुछ लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा गुस्सा है ब्लैकबियर्ड से कि पहले उसने व्हाइटबियर्ड को बिट्रे किया, एस को कैप्चर किया, उसके बाद वो वॉरलॉर्ड बना और उस टाइटल का बहुत ही ज्यादा बड़ा फायदा उठाया उसने। ब्लैकबियर्ड सभी से बोल रहा है कि देखो, ध्यान से देखो इस पावर्स को, तुम लोगों ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा इतने ज्यादा पावर को। ब्लैकबियर्ड आसपास देखता है कि सभी नेवी सोल्जर्स का ना हिम्मत टूट रहा है। ब्लैकबियर्ड मरीन सोल्जर से कहता है कि मैं तुम लोगों के सामने आके फाइट करके दिखाओ, बाद में अगर मैं भाग गया तो पता नहीं क्या करूंगा और इस बात का मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ। ब्लैकबियर्ड बोलता है कि कहां से शुरू करूं मैं अब, और वो बोलता है कि कैसा होगा मैं पूरे मरीन फोर्ट को समुद्र के अंदर डुबा दूं। और सडनली सेंगोकू एंट्री मारता है विद हेल्प ऑफ हिज डेविल फ्रूट पावर, शॉक वेव क्रिएट करता है और ब्लैकबियर्ड को नॉक कर देता है। सेंगोकू सभी नेवी सोल्जर्स को मोटिवेट करता है कि हमारे जो बिल्डिंग्स है वो टूट भी गए तो हम वापस से रिपेयर कर लेंगे, लेकिन हमारा ड्यूटी है क्रिमिनल्स को पकड़ना और जस्टिस दिलाना। मरीन फोर्ट एक्ट एज ए सेंटर ऑफ द वर्ल्ड और यहाँ पर सेंगोकू और ब्लैकबियर्ड फाइट करते हैं। वाइस एडमिरल ओनिगुमो भी मोटिवेट करता है कि हमारा जीत होगा, व्हाइटबियर्ड पायरेट्स ऑलमोस्ट एस्केप करने वाले हैं, लेकिन अचानक से सामने किजारू आ जाता है। अकाइनो इनाजुमा को दूर फेंकता है और अभी सामने इवांको खड़ा है। इवांको अपना टेक्निक यूज करता है न्यू कामा केम्पो लेजर सर्जरी फिस्ट। आसपास के पत्थर कट जाते हैं लेकिन अकाइनो को कुछ नहीं होता है, उल्टा नीडल्स खराब हो जाते हैं। एक और एक नया टेक्निक यूज करती है भाई, बहुत ज्यादा फनी है। उल्टा अकाइनो बोलता है मेरे पास खिलौने के साथ खेलने का टाइम नहीं है, दे मारता है मुंह पर एक। इवांको का मुंह जल जाता है लेकिन वहाँ पे वो मजाक कर रहा था, लेकिन उल्टा मजाक भारी पड़ जाता है। मैरिन्स पायरेट्स पर अटैक कर रहे कोबी इन बातों को सुन रहा है कि मारो, मार डाल दो, पूरा खत्म कर दो, जिसको सुनने के बाद कोबी को ठीक नहीं लग रहा है। जिम्बे कहता है कि मैं जमीन पर ज्यादा तेज नहीं चल पाऊंगा, पानी में तो मेरे को बहुत ज्यादा आसान होगा, लेकिन जब जंप करने की कोशिश करता है तो वहाँ पे आओकी ने पूरा फ्रीज करके रखा है और अकाइनो सीधा जिम्बे के अंदर से उस मैग्मा को रिलीज करता है। जिम्बे का शरीर तो जल ही रहा था लेकिन वहाँ पर लूफी को भी जल रहा था। जिम्बे और लूफी नीचे गिर जाते हैं। जिम्बे यहाँ पर उठने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा है। अकाइनो लूफी को मार डालने के लिए आता है लेकिन एकदम सडनली क्रोकोडाइल का एंट्री होता है और अपने डेविल फ्रूट पावर से ऊपर उछालता है। हवे में ही बगी जा रहा होता है और अचानक से जिम्बे उसके हाथ लग जाता है। अकाइनो बगी के पीछे पड़ जाता है क्योंकि उसके पास जिम्बे और लूफी है। विस्ता अकाइनो को रोकता है, सिर्फ वो अकेला ही नहीं रहता बल्कि उसके साथ मार्को और बाकी के डिवीजन कमांडर्स भी रहते हैं, इवन क्रोकोडाइल भी मौजूद रहता है वहाँ पर। मार्को कहता है कि जिस तरह से तू टारगेट कर रहा है लूफी को, हमें अच्छी तरह से पता चल रहा है कि वो बहुत बड़ा डेंजर है तेरे लिए और हम हर हाल में लूफी को प्रोटेक्ट करेंगे। अकाइनो और मार्को फाइट करना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर ब्लैकबियर्ड और सेंगोकू बहुत तगड़े फाइट कर रहे हैं। अचानक से समुद्र के अंदर से कुछ रोशनी चमकता है तो यहाँ पर ट्रफाल्गर लॉ आ चुका है। पानी के सरफेस के ऊपर आता है और लॉ बगी से कहता है कि उन दोनों को मेरे पास भेजो। लॉ कहता है कि किसी और दिन मैं और लूफी दुश्मन बनेंगे, लेकिन अभी के लिए उन्हें हमें सौंप दो ताकि हम यहाँ से एस्केप कर पाए और मैं उसे ट्रीट कर सकूं। मुझ पर भरोसा करो, मैं एक डॉक्टर हूँ। एपिसोड एंड सब्सक्राइब।